नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने अपनी जीवन लीला खत्म की। इसके पीछे वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? कई सवाल शुरुआत में ही खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। पहला, माँ बाप क्या अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकते नहीं थे? और अगर रोकते थे तो वो विरोध करती थी, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? क्या कभी कोई साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने संपर्क किया? घर में माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों का ध्यान रखे, और अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो माँ बाप हर मुमकिन कोशिश करते हैं उनको सही रास्ते पर लाने की। तो क्या किया गया, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। दूसरा, क्या वाकई कोरियन गेम की वजह से ये सारा कांड हुआ कि मोबाइल ले लिए गए और उससे वो इतना परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने ये कदम उठा लिया? या फिर इसके पीछे कोई आर्थिक वजह भी है? पुलिस ये भी पता लगा रही है, एक घर, सामान्य सा घर देखने वाला, जिसकी कीमत मुझे लगता है 70-80 लाख ही होगी, ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर देखने पर, और घर में चेतन रह रहे हैं, उनकी 2 बीवियां कह सकते हैं रह रही हैं, 5 बच्चे रह रहे हैं, अभी एक मौसी भी आई हुई थी, इतने सारे लोग रह रहे हैं। पहला तो सोर्स ऑफ इनकम क्या था? क्या घर का जो पूरा सिचुएशन थी वो फाइनेंशियल कंट्रोल था घर का या नहीं था? क्योंकि अगर 2 बच्चियां स्कूल नहीं जा रही है तो माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए, और अगर नहीं जा पा रही हैं तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि उनको साइकोलॉजिस्ट से मिलवाए। माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बच्चियों का ध्यान रखा जाए, उनको स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया जाए, और अगर वो बिल्कुल नहीं मान रही हैं ऐसा, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या उन्होंने पहले भी ये कहा था कि हम अपनी जीवन लीला खत्म कर लेंगे अगर हमें स्कूल भेजने की कोशिश की? क्या इस तरह की बात है? बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे इसलिए उनको डर लगता था स्कूल जाने से? क्या ये वजह है? या फिर वजह यही है जो अभी तक खबरों में आ रही है? हालांकि पुलिस का कहना है कि वो हर एक मामले की जांच कर रही है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, इसमें जो अभी तक परतें निकलकर सामने आ रही है, 2 लड़कियां एक साथ कूदती हैं, एक लड़की अलग कूदती है। क्यों? जब अगर ये टास्क बेस्ड ये कहा जा सकता है कि गेम था, तो फिर तीनों एक साथ क्यों नहीं कूदी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, इसमें कई और चीज़ें, मौसी आई हुई थी इनके घर पर, ये भी बात सामने है। ये भी बात पता चली है कि जो बीच वाली लड़की थी वो हेड थी और वो निर्देश देती थी। कुछ अजीबोगरीब इसमें सर्कमस्टांस भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बच्चे, आपको दिख रहा है मोबाइल, जैसे मेरे बच्चे भी मोबाइल लेते हैं, तो मेरा काम ये होता है कि मैं उनसे मोबाइल ले लूँ, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ, और ताकि वो और एक्टिविटीज़ करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। तो साफ सी बात यह है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए माँ बाप दोषी नहीं है, बच्चे तो हैं ही दोषी। बच्चों को ज़्यादा दोषी नहीं ठहराया जा सकता जितने माँ बाप को ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं, या ये कहें कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिससे कि कई सारी सिचुएशन पैदा हो रही है। ये भी पता चला है कि शायद कर्जे में थे, अभी स्पष्ट नहीं है, पुलिस अभी जांच कर रही है। अगर कर्जे में थे तो कैसे लाइवलीहुड चल रहा था? क्या इसके पीछे आर्थिक कारण तो नहीं है कि गेम तो चलिए एक इशू था ही, कि वो एक इशू था, मोबाइल में लगी रहती थी, लेकिन एक आर्थिक कारण भी है कि घर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी और घर का माहौल ख़राब था, इस वजह से शायद ये कदम उठाया गया हो। इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है, ये भी मैं बात सुन रहा था कि उनके पिता ने किसी अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और मोबाइल दिलवाया। सवाल ये उठता है, अगर ये बात सच है तो क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप एक मोबाइल खरीद लें? पहली बात, और अगर आप मोबाइल खरीदेंगे तो खरीद के बच्चों को देंगे आप मोबाइल? पहले आपने कभी बच्चों से लिया मोबाइल? ये भी बात सामने आ रही है। और अब एक टाइम के बाद जब आप प्रेशर में आ गए और आपको लगने लगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बच्चे नहीं मान रहे, तो आपने मोबाइल खरीद के दे दिया बच्चों को, रादर देन उनको काउंसलिंग के लिए लेके जाया जाता, डॉक्टर के पास लेके जाया जाता, एक अच्छी परवरिश दी जाती। तो यहाँ पर पेरेंटिंग तो इशू है ही, जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। दूसरी कई चीज़ें और भी नज़र आ रही है, बच्चों का कोरियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होना। ये कैसी गेम है? मुझे याद है पबजी के चक्कर में लखनऊ में एक लड़के ने खुद को मार लिया था। अब दिल्ली में भी इस तरह की कांड हुई थी। क्या ये जो वर्चुअल गेम्स हैं ये आपको इतना ज़्यादा अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, सम्मोहित कर लेती हैं कि आप उनके बताए टास्क को करे जा रहे हैं? ऐसा कौन सा गेम है जिसमें टास्क है कि आप कूद जाइए? अगर है तो ये बहुत ही सीरियस बात है। इस तरह की तमाम ऐप्स, गेम्स बैन होनी चाहिए। और मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मोबाइल बच्चा किस एज में ले उसकी भी समय सीमा तय होनी चाहिए। चलिए, ये तो घटना है ही, ये बहुत डरावनी घटना है बल्कि, लेकिन इसके पहलू सिर्फ एक नहीं है जो मुझे समझ में आ रहा है। सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि कोरियन कल्चर से वो इतना प्रभावित है। अगर एक लड़की कोरियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है और आपको दिख रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, तो एज ए माँ बाप क्या फ़र्ज़ बनता है? घर का माहौल भी थोड़ा अलग है,
क्योंकि पहले जब शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, तो फिर शादी साली से कर ली। चलिए, ऐसा होता है कई बार, हम देखते हैं सोसाइटीज़ में है तो। और उसके बाद पहली वाली जो उसकी पत्नी थी उससे भी बच्चे हो गए। चलिए, ये भी हो सकता है प्रकृति का इसमें प्रकृति का एक तरह से स्वभाव है, वो अपने हिसाब से जो भगवान ने दिया हम कहते हैं ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि जब 5 बच्चे घर में हैं तो आप उनकी परवरिश तो ढंग से करेंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिजनेस में लॉसेज हो जा रहे हैं, घर भी आपका ऐसा कोई खास नहीं है, प्लस ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपके पास उनकी परवरिश करने के पैसे नहीं है। क्या इस वजह से तो नहीं बच्चियों को स्कूल छुड़वा दिया गया कि वो कमज़ोर भी है पढ़ने में, ठीक है, पैसे भी नहीं है, छोड़ो। और धीरे धीरे वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई कि उनके पास मोबाइल भी आ गया और उन्होंने ये कांड कर दिया। बहुत सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत सारी चीज़ों से परतें खुलेंगी मुझे लगता है आने वाले वक्त में। आपको कुछ सीक्वेंस बता दूं जो कल तक सामने आ चुके हैं। 16, 14, 12 3 एज है। ऑनलाइन गेम की लत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक पॉइंट पर कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जाता। कई जगह लिखा जा रहा है कि गेम बनी मौत की वजह, और वो लोग, उनके फादर का कहना है कि कोरिया जाने में दिलचस्पी तो दिखाती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा इसको फॉलो कर रही है, टास्क बेस्ड गेम को। चलिए, ये तो जांच में ही साफ होगा। पहली जो 2 लड़कियां उन्होंने बालकनी में छलांग लगाई, बालकनी, और तीसरी लड़की ने पूजा कक्ष की खिड़की से अलग से कूदकर जान दी। ऑब्वियसली ये जो क्रम है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। घर में कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग लगी रही है। क्यों? 2 शादियां, दोनों पत्नियां एक साथ रहना होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर होता है। इसके अलावा ऐसा लग रहा है माँ बाप का कोई कंट्रोल ही नहीं है बच्चों पर, और काउंसलिंग नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज भी लग रहे हैं। और अगर इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं कि भाई इन्होंने क्या वाकई अपने बच्चे को मोबाइल दिलाया या उन्होंने अपने हिसाब से कहीं से जुगाड़ कर लिया, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये भी पता चल रहा है, ऐसा इनिशियली पता चल रहा है कि तीनों बच्चियों जो थी वो बड़ी थी सबसे, तो ये ऑब्वियसली तीनों एक दूसरे की बात मान रही थी, तो खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग कर लिया और रात के वक्त इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों पत्नियों की सबसे छोटी बहन भी उसी फ्लैट में मौजूद थी। ऑब्वियसली सवाल खड़ा होता है इस बात को लेकर, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। 2 साल से स्कूल से कट चुकी थी। 2 साल से बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, और अगर नहीं जा रहे तो माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है तो कोई बात नहीं, उसको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है, और अगर वो तब भी नहीं समझ रहा है तो उसको किसी काम में लगाया जाता है बच्चे को, ताकि बच्चे की परवरिश हो, रादर देन कि उसको गलत संगति में जो है वो धकेला जाए। और मुझे लगता है, चलिए वो आप नहीं चाह रहे थे, आपको नहीं पता था वो मोबाइल यूज़ कर रही है, आपको पता होना चाहिए था। एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि बच्चों को अपने साथ सुलाएं, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक बच्ची उनके साथ सो रही होती, दूसरी बच्ची दूसरी माँ के साथ सो रही होती, तीसरी बच्ची 2 माँ हैं जैसे, 2 बच्चे, एक माँ जिम्मेदारी ले लेती, एक माँ 2 बच्चे जिम्मेदारी लेती, एक पिता जिम्मेदारी लेता, तो अगर उनको ध्यान रखना होता तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई वो नहीं। और अगर ये दिख रहा है कि तीनों का बहुत अटैचमेंट है और वो किसी गलत संगति में, तो फिर क्यों नहीं अलग किया गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अब आगे इसमें मैं आपको बताता हूँ जो कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ये भी पता चला है कि पढ़ाई में वो लगातार पिछड़ रही थी। चलिए, कौन से स्कूल में थी, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड था, ये भी सामने आना चाहिए। दोस्तों से अलग कर दिया था उनको, किसने अलग कर दिया था दोस्तों से? वो खुद ही नहीं जा रही होंगी या उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो जब दिन का ज़्यादातर समय अपने कमरे में मोबाइल के साथ बिताती थी, भाई खाना वो खा रही होंगी, आपको दिख नहीं रहा बच्चे मोबाइल, आपके घर में अगर बच्चा इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो आपको क्या नज़र नहीं आ रही है सब चीज़ें? और आ रही हैं तो आप रोक क्यों नहीं रहे? और अगर वो नहीं मान रही है तो और तरीका क्यों नहीं अपना रहे? काउंसलिंग के लिए लेके जाइए उनको, और बहुत सारे तरीके हैं। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे असल ज़िंदगी से कटकर वो वर्चुअल दुनिया तक सीमित हो गई थी। ये संभव है कि आप एक टास्क बेस आपको वर्क मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वर्चुअली आप जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि फिर वही बात, पेरेंट की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें। इस गेम में भावनात्मक जुड़ाव जो गेम है, जो कोरियन गेम है, रिश्तों और आदेशों की भूमिका अहम बताई जाती है। पिता का कहना है उन्हें जानकारी नहीं थी कि गेम में किसी तरह के टास्क शामिल है, ऐसा पिता का कहना है। ऐसे व्यक्ति का सोचने का क्या तरीका बदल जाता है, ये भी एक सवाल है जो बहुत गंभीर सवाल है। पुलिस के सामने ऑब्वियसली चुनौती है इस केस को सुलझाना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी कॉपियाँ किताबें चेक की जाएंगी, उनके अगर वो मोबाइल यूज़ कर रही है तो किस तरह का कंटेंट देख रही है, हिस्ट्री मांगी गई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे, कि इनकी जो सर्च हिस्ट्री है वो भी बताएं कि किस तरह का कंटेंट ये देखती थी।
किस तरह के माइंडसेट था इनका, क्या बातें करती थी, एक साथ कहते नहाती थी, एक साथ बैठती थी। तो ये तमाम जो उनका माइंडसेट है वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि सच सामने। बाकी परिवार के दूसरे सदस्यों से कई और अहम पहलुओं पर बात हो रही है कि जो 2 बच्चे हैं वो क्यों नहीं तैयार हुई, वो क्यों इनसे अलग रह गए 2 बच्चे जो थे। प्लस परिवार का रोल क्या था, क्या उन्होंने रोकने की कभी कोशिश की तो उसका सबूत दिखाइए। मोबाइल उन तक कैसे पहुंच गया, और अगर आपने मोबाइल नहीं दिया, और अगर आपने दिया तो क्यों दिया आपने मोबाइल। इसमें जो कुछ और चीज़ें भी आ रही है, जैसे मैं खबर पढ़ रहा था, पेरेंट, पुलिस और चश्मदीदों के हवाले से भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ये टीला मोड़ क्षेत्र की घटना है जहाँ जिसके बाद हड़कंप मच गया था। निशिका, प्राची और पाखी नाम है तीनों बहनों का, चेतन कुमार के साथ भारत सिटी के B1 टावर फ्लैट नंबर 907 में रहती हैं। इनको फिर लोनी के 50 शैय्या हॉस्पिटल ले जाया गया जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। एसीपी का कहना है कि रात 2:15 पर PRV के जरिए सूचना मिली थी इनको, और ये बताया गया था कि तीनों बच्चियां कूद गई हैं। शुरुआती तौर पर तो इसको आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। एक नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है मम्मी पापा सॉरी, ऐसा लिखा है। तो इसके पीछे भी ऑब्वियसली कई चीज़ें हैं जो अभी जांच हो रही है। पिता का क्या कहना है, इस दर्दनाक घटना के पीछे एक ऑनलाइन कोरियन टास्क बेस्ड जो गेम को जिम्मेदार मानते हैं, उनका कहना है कि काफ़ी समय से इस गेम को खेल रही थी। इस गेम का आखिरी टास्क बेहद खतरनाक था और उसी टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने मौत का रास्ता चुना। सवाल ही उठता है कि अपनी गलतियां बचाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं चेतन इस तरह की बातें कर रहा है। ये बताएं कि बच्चियों के लिए उसने क्या किया, क्या उनको प्रॉपर ये कहा जाए कि उनका ध्यान रखा जा रहा था, उनको प्रॉपर खाना पीना दिया जा रहा था, पढ़ाई में अगर वो वीक थी तो पढ़ाई में स्ट्रांग हो उसके लिए क्या कदम उठाए, वो पूरे पॉइंट वाइज बताने चाहिए। बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल उसका मन हट गया, जैसे उसका मन हटा है वैसे ही उसका मन जुड़ता भी है, जो साइकोलॉजिस्ट का कहना है। तीनों बहनें हर काम एक साथ करती थी, ये भी छपा हुआ है, खाना, स्कूल जाना, गेम खेलना सभी एक साथ कर, लेकिन अब 2 साल से तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। डीसीपी जो है निमिष पाटिल और एसीपी हैं अतुल सिंह, उन मोबाइल जब्त कर लिया है, उसको डिजिटल गतिविधियों को देखा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, उसकी चैट्स देखी जा रही है, उसकी गेमिंग ऐप्स देखी जा रही है कौन कौन सी है, उसके संपर्क करने का क्या तरीका था, किस तरह से वो संपर्क करती थी, भी जाँच में सामने आ रहा है। कोरोना काल में बताते हैं कि सब गेमिंग का समय बढ़ता गया क्योंकि छुट्टियां थी, लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, कॉलेजेस नहीं जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल इस्तेमाल करने पर जब रोक लगाई थी, कोशिश की थी, तो घर में तनाव का माहौल था। क्या ये भी है कि ये बच्चियां आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्या घर वालों से संभलती नहीं थी, इस पर भी जांच होनी चाहिए। लड़कियां किसी कोरियन लड़के से शादी करना चाहती थी, इस एंगल पर भी जांच चल रही है। तीनों लड़कियों को कोरियन कल्चर बेहद पसंद था। ये बात परिवार को परेशान कर रही थी। ये वजह थी कि जिसकी वजह से परिवार वालों को उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए थे उन्होंने, ये चीज़ें परेशान कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोबाइल लिया गया इस वजह से आजकल उनके पास मोबाइल नहीं था और वो परेशान हुई और उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये भी सोचने वाली बात है। मोबाइल डाटा, गेमिंग ऐप्स, डायरी, परिजनों के बयान, डिजिटल लिंक, सब कुछ पुलिस खंगाल रही है ताकि इस पूरे मामले में एक क्लियर पिक्चर लोगों के सामने आए कि क्या वाकई ये मामला इससे जुड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं आ रही हैं।